दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है। ऐसे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो शरीर के बाहर हो? जो फैक्टर शरीर के बाहर है उसके अंदर जिस सरफेस पे आप खेल रहे हो, जिस इक्विपमेंट के साथ आप खेल रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है। फुटबॉल का एग्जांपल मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, बट अगर बड़े साइज की बॉल दे दी जाए एक यंग बच्चे को तो वो उसको इंजरी कर सकती है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इक्विपमेंट कैसा है, किस वेदर कंडीशन में आप कर रहे हो। अगर वहां पे बहुत ह्यूमिड है, जो जिस अरीना में जिस जिस जगह पे आप रोज प्रैक्टिस करते हो ह्यूमिड है, गर्मी है, हर समय स्वेटिंग हो रही है, तो आप इंजरीज को ज्यादा प्रोन हो। ठीक है, आप उसके बाद में आपने क्या चीज, ट्रेनिंग मेथड्स कैसे इस्तेमाल किए, कितनी देर तक ट्रेनिंग की, रोज 4 घंटे ट्रेनिंग की, रिकवरी नहीं की, खाना नहीं खाया। ठीक है, और ट्रेनिंग मेथड्स कौन से कैसे यूज हुए और रिकवरी मेथड्स आपने कैसे लिए, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बाहर की तरफ है। आपने जूते अच्छे नहीं पहने, इक्विपमेंट आपका प्रॉपर नहीं था, अगर जूते आपने अच्छे नहीं पहने, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया, कभी नी कैप या किसी और चीज की सलाह दी गई आपने वो नहीं ली, तो वो सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जिनका साथ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूंगा जिससे कि इंजरी को बचा सकते हो, और कोशिश यही करिए कि आप इनको थोड़ा सा अपने अंदर धारने की कोशिश करें। पहले तो ट्रेनिंग मेथड्स है कि अगर अच्छी साइंटिफिक ट्रेनिंग हो रही है तो उस ट्रेनिंग से इंजरीज होने के चांसेस घट जाते हैं। अगर ट्रेनिंग लोड की मॉनिटरिंग, की ट्रेनिंग लोड कैसा डाला जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो रही हो, और उस लोड को आप पीरियडाइज कर लो, हफ्ते के अंदर कितना लोड डालना है, उस लोड को कब बढ़ाना है कब घटाना है, और इंडिविजुअल के हिसाब से भी, हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता। जब फिटनेस लेवल की बात की थी और जब बॉडी टाइप की बात की थी तो कोई भी दो प्लेयर एक जैसे नहीं होते, ना उनकी फिटनेस एक जैसी होती है आज के दिन में, ना उनका बॉडी टाइप एक जैसा होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी ट्रेनिंग को चाहे ग्रुप में कर रहे हैं बट स्टिल कुछ इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, किसी का लोड घटा सकते हैं, किसी का बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेनिंग लोड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के बाद में जो शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं वो आते हैं रिकवरी में। जब हम फ्री बैठते हैं ट्रेनिंग के बाद में, जब हमारा बॉडी रिकवरी मोड में होता है तब हम मजबूत होते हैं, तब बॉडी उसको एडेप्टेशन लेके आती है, तब हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो खास तौर से इस ग्रुप के अंदर और वैसे भी सबसे अच्छे रिकवरी के मेथड्स कौन से हो सकते हैं? कोई भी दो मेथड्स मेरे को बताओ कि रिकवरी सबसे अच्छी किससे हो सकती है? सबसे सिंपल मेथड्स। एक है अच्छी नींद, इस एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय नहीं, अभी अच्छी नींद नहीं लेनी है, ठीक है, मगर ट्रेनिंग के बाद रात की अच्छी नींद। मैं कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं और कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऐसे हैं जो मैं इंटरनेशनली, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसे खर्चने पड़े मगर मैं जरूर करता हूं अटेंड। और पिछले साल मैं 2 बार कतर गया था इसी उपलक्ष्य में। और जो एशिया की फुटबॉल बॉडी है उसका कहना है, फीफा जो फुटबॉल की वर्ल्ड बॉडी है और सभी वर्ल्ड बॉडीज का कहना है कि अच्छी नींद से बड़ा तरीका रिकवरी का, रात की अच्छी नींद से बड़ा तरीका रिकवरी का और कोई नहीं हो सकता है। तो आप सब यंग हैं, आपको ये धारणा बहुत जरूरी है कि अगर आप यंग प्लेयर हैं और अच्छी नींद आप लेते हो तो आप अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए फिर तैयार हो। ठीक है, तो आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। जो आपने खाना खाना है, खाने की क्वांटिटी, खाने का कंटेंट, शायद मैडम अभी रहेंगी न्यूट्रिशन के ऊपर भी टॉपिक लेने के लिए, मगर खाने की क्वांटिटी और क्या खा रहे हैं आप, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और किस टाइम खा रहे हैं, किस टाइम खाने का मतलब है आजकल स्पोर्ट्स साइंसेज इस एक्सटेंट तक पहुंच गई है, इतना पहुंच गई है कि आपको कंपटीशन और अपनी परफॉर्मेंस से पहले कितनी देर पहले खाना है, अगर आपके मैचेस कंटिन्यूएशन में हैं तो बीच में क्या खाना है, ट्रेनिंग खत्म होते ही आपने क्या खाना है, उस दिन रात को आपने क्या खाना है और अगले दिन सुबह आपने क्या खाना है। ठीक है, और मेरी उम्मीद है कि इंडसइंड बैंक के सपोर्ट से और पेफी के सपोर्ट से और एकेडमीज जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चार हैं
वो सारे इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि न्यूट्रिशन का अगर एक वो बन जाता है कि किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि प्री परफॉर्मेंस